अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो लगाई जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं, मेरा डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, और ज़्यादातर लोगों का ये फीडबैक था कि कोई ऐसा डाइट प्लान जिससे हम मैक्सिमम वेट रिड्यूस कर सकें। तो मैं ऐसा डाइट प्लान लेकर आई हूँ जिससे महीने में आप 8 से 10 किलो तक वज़न कम कर सकेंगे। इसमें रोटी होगी, बहुत कोई मुश्किल डाइट प्लान नहीं होगा, लेकिन जो हमें बिंजिंग की आदत होती है या बहुत ज़्यादा खाने की आदत होती है, ज़ाहिर है उस पर हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं प्री ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर रही हूँ। प्री ब्रेकफास्ट होगा 7 दाने कलौंजी के चबा कर खाने हैं और उसके साथ 2 से 3 घूंट नीम गर्म पानी पी लेना है। नाश्ता होगा आपका 8:30 से 9 बजे के दरमियान, जिसमें 40 ग्राम की रोटी होनी चाहिए। तकरीबन हमारे पाकिस्तानी घरों में जितनी रोटी बनती है उसका आधा है। आधी रोटी या 40 ग्राम की रोटी जो कि जौ, जई, बेसन, बाजरा या लाल आटा यानी देसी गंदम की होनी चाहिए। इनमें से कोई एक आटा भी इस्तेमाल किया जा सकता है और आटों को मिक्स करके जिसे मल्टीग्रेन आटा कहते हैं आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रोटी आधी रोटी के बराबर, जितनी घर में रोटी बनती है उसको आधा कर लें, या 40 ग्राम अगर आप मैयर कर सकते हैं तो मैयर करके 40 ग्राम की रोटी हो। उसके साथ एक अंडा, ज़्यादा सारी सब्जियां डालकर, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, जो आपको वेजिटेबल्स पसंद है ऑमलेट के अंदर, वो आप जर्दी समेत अंडा लेंगे और उसमें आपने ऐड करके ले लेना है। अगर आपको अंडा नहीं पसंद या एग एलर्जी है तो उस केस में आप 8 खाने के चम्मच सब्जी का सालन ले सकते हैं जिसमें आलू मना है, बाकी आप कोई भी वेजिटेबल इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर तो ये होता है कि चाय का इस्तेमाल नाश्ते के आधे घंटे बाद किया जाए, लेकिन अगर आपको चाय की आदत है तो आप साथ ही चाय पी सकते हैं। बेहतर नहीं है लेकिन आप पी सकते हैं, जिसमें 1 कप चाय, कम से कम दूध, इतना से दूध होना चाहिए और बगैर चीनी के चाय। अगर आप चाय नहीं पीना चाहते या आपको चाय की आदत नहीं, आपको ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी की आदत है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर से वही बात, कोशिश करें 30 मिनट्स के बाद ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी लें, बिल्कुल साथ ना लें। लेकिन अगर आपको ऑफिस के लिए निकलना है या कोई वजह है, आपको आदत है कैफ़ीन की, तो आप साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ते के तकरीबन 2 घंटे के बाद आपने फिर से ग्रीन टी का 1 कप लेना है और उसके तकरीबन 1 घंटे के बाद, उस ग्रीन टी के भी तकरीबन 1 घंटे के बाद, तकरीबन 11:30 से 12 बजे के दरमियान आपने एक दरमियाने साइज़ का फल ले लेना है, जिसमें आप अमरूद का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं, आड़ू का, या 3 खजूरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप आधा अनार काट के खा सकते हैं। एक दरमियाने साइज़ का फल में सेब आ जाता है, अमरूद आ जाता है, नाशपाती आ जाती है, आड़ू आ जाता है, 3 खजूरें या आधा अनार। इसके अलावा कोई फल इस्तेमाल नहीं करना। दोपहर का खाना होगा 1 से 2 बजे के दरमियान। कच्ची सब्जियों का सलाद जितना आप लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 पाव ज़रूर कच्ची सब्जियां होनी चाहिए। 1 पाव कच्ची सब्जियों के साथ आपने आधा कप, आधा मेजरिंग कप, जब पेशेंट्स पूछते हैं कि आधा कौन से कप की बात हो रही है, ये हो रही है मेजरिंग कप की बात, जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है कुकिंग के लिए। लेकिन अगर आपके पास मेजरिंग कप अवेलेबल नहीं है तो हमारे घरों में जो 250 ml का ग्लास है वो एक मेजरिंग कप के बराबर है मेजरमेंट में। तो आधा कप में जितने उबले हुए काले चने आते हैं वो आपने इस सलाद में शामिल कर देने हैं। अगर आपको काले चने पसंद नहीं है तो आप सफ़ेद चने का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चने नहीं लेना चाहते तो आप आधा कप ही लाल लोबिया ले लें। अगर आप वो भी नहीं लेना चाहते तो आप घर के बने 2 से 3 चिकन के कबाब इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि सिर्फ 2 कबाब का इस्तेमाल करें और दाल इसमें थोड़ी सी डाल लें। लेकिन अगर आपका 2 कबाब से गुजारा नहीं होता तो आप 3 कबाब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शामी कबाब होने चाहिए। अगर आपने ये भी नहीं खाना तो आप 1 कप दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पकने के बाद दाल 1 कप होनी चाहिए और उसको तड़का इस तरह से लगाना है कि पूरा तड़का तैयार करके उसको छान लेना है। तड़का ऐड कर देना है, ऑयल आपने ज़ाया कर देना है। 3 से 4 बजे के दरमियान आपने ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है। अगर आप ग्रीन टी नहीं पी सकते तो आपने जस्ट 1 गिलास नीम गर्म पानी पी लेना है। शाम को तकरीबन 5 बजे के करीब आपने 1 खाने का चम्मच इसबगोल 1 गिलास नीम गर्म पानी में डाल के लेना है। इसके ऊपर से आपने 1 गिलास नीम गर्म पानी का और लेना है, यानी 1 खाने का चम्मच इसबगोल 2 गिलास नीम गर्म पानी के साथ 1 गिलास में आपने डाल के लेना है और 1 गिलास इसके ऊपर से आपने पीना है। शाम 6 से 7 बजे के दरमियान आपने 1 खीरा और 1 गाजर खानी है। अगर गाजर अवेलेबल नहीं है या खीरा अवेलेबल नहीं है तो आप इसके अलावा कोई भी कच्ची सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी मर्जी ले लें। रात का खाना होगा 7 से 8 बजे के दरमियान, बिकॉज दिन अब लंबे हो गए हैं तो 7 से 8 के दरमियान रात का खाना होगा, जिसमें आपने लेना है 250 ग्राम तक ग्रिल्ड चिकन या फिश या बारबेक्यू या टिक्का। अक्सर पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि हम चिकन अफोर्ड नहीं कर सकते या हमें चिकन से वैसे कोई मसला है। अगर आप चिकन का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो यहाँ पे आपने आधी रोटी
40 ग्राम की रोटी फिर से लेनी है, जो मैंने आटा मेंशन किया उन्हीं आटों में से कोई एक आटे की रोटी लेनी है। मिक्स आटे भी कर सकते हैं। और उसके साथ आपने 1 से 2 चिकन की बोटियों का सालन ले लें। अगर चिकन बिल्कुल अवेलेबल नहीं है तो आप सब्जी का सालन फिर से ले सकते हैं। दाल नहीं लेनी, दाल को कभी भी रोटी के साथ नहीं खाते होते, ये खुद अनाज है, अनाज के साथ अनाज नहीं खाते होते। अगर आपको चावलों की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है तो हफ्ते में 2 दफ़ा आप चावल ले सकते हैं रात के खाने की जगह, जिसमें आप कच्ची सब्जियों का सलाद तो 6-7 बजे ले चुके होंगे, तो आपने 7-8 बजे के दरमियान जब खाना खाना है तो 18 चाय के चम्मच, ये टेबल स्पून नहीं है, ये छोटा चाय का चम्मच है, 18 चाय के चम्मच चावल और उसके साथ सालन जितना मर्जी, जौन सा मर्जी दाल आलू मैंने। गुड़ वाले चावल नहीं खाने, जर्दा नहीं खाना, नमकीन चावल, चाहे वो बिरयानी पुलाव के हैं चाहे वो उबले हुए हैं, और उसके साथ सालन जितना मर्जी। बिरयानी खानी है तो 18 चाय के चम्मच चावल और सालन की जगह जितनी मर्जी बोटियाँ ले लें। इस डाइट प्लान के साथ आधा घंटा वॉक नाश्ते से पहले या डिनर से पहले ज़रूरी है, ये ऑप्शनल नहीं है। और वॉक आपने इस तरह से करनी है कि दिल की धड़कन तेज़ हो। पानी का इस्तेमाल 8 से 10 ग्लास ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो आप कभी भी अच्छे से वेट लॉस नहीं कर सकेंगे। और खाना जो है वो कम से कम ऑयल में बनना चाहिए, खाने के ऊपर तरी नहीं आनी चाहिए। जितना हो सके आप कम ऑयल का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ अगर हो सके तो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन, विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है। पाकिस्तान में हर एक को विटामिन डी की कमी है, विटामिन डी ज़रूर लिया करें और इसका एक दफ़ा टेस्ट करा लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको पता होगा कि आपने किस डोजेज में विटामिन डी लेना है। विटामिन डी के एहतियात करें। अगर आपका वेट स्टक है तो फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा लें। आपको लगता है इस डाइट प्लान से फ़र्क नहीं पड़ रहा तो आधा घंटा वॉक दिन में 2 दफ़ा करना शुरू कर दें। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका वेट स्टक है तो आप अपने इंचेस चेक करना शुरू कर दें। कई दफ़ा ये होता है कि पेशेंट इंचेस में तो वेट रिड्यूस कर रहा होता है लेकिन उसका स्केल पे वजन स्टक होता है, उसको लग रहा होता है उसका वेट स्टक है, हालांकि वो इंचेस में कहीं ना कहीं रिड्यूस कर रहा होता है। और एंग्जाइटी स्ट्रेस से दूर रहें। हम एंग्जाइटी और स्ट्रेस ही, वेट का ही स्ट्रेस इतना सर पे सवार कर लेते हैं कि हमसे एट द एंड कुछ नहीं हो पा रहा होता। अब बात कर लेते हैं चीट मील्स की। बहुत सारे पेशेंट को ये कंप्लेन होती है कि आपके डाइट प्लान में चीट मील्स नहीं होते। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं चीट मील नहीं देती तो भी मैं अज्यूम करती हूँ कि पेशेंट्स ने 15 दिन में एक दफ़ा तो चीटिंग करनी ही करनी है, बिकॉज हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, परफेक्ट कोई भी नहीं होता। बहुत सारे पेशेंट खुद ब खुद चीटिंग कर लेते हैं, लेकिन इस वाले डाइट प्लान में आप 15 दिन में एक चीट मील ले सकते हैं। वो आपने दोपहर के खाने की जगह लेना है, रात के खाने की जगह नहीं, दोपहर के खाने की जगह। और अगर आप उसमें बर्गर ले रहे हैं तो आपने बर्गर बंस रिमूव करके उसको लेटस या आइसबर्ग की जगह, जैसे बर्गर सारा का सारा जो उसके अंदर चीज़ें हैं वो आपने निकाल के सलाद के पत्ते के ऊपर या बंद गोभी के पत्ते के ऊपर रख के दूसरा बंद गोभी का पत्ता उसके ऊपर रख देना है। यानी बर्गर की चीज़ें तो वही होंगी मगर बर्गर बंस रिमूव हो जाएंगे। अगर आपको पिज्ज़ा खाना है तो आप थिन क्रस्ट पिज्ज़ा लेंगे और विदाउट सॉस लेंगे, 2 स्लाइस तक लिए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेना। पास्ता और चाइनीज़ फूड चीट मील में भी अलाउड नहीं है। और चाइनीज़ जो है ना ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, बिकॉज इसकी जो ग्रेवी होती है उसमें बहुत ज़्यादा सॉस डली होती है, हर सॉस में शुगर बहुत ज़्यादा होती है। तो चाइनीज़ पे चीटिंग नहीं करनी। बर्गर या आप पिज्ज़ा ले सकते हैं। वैसे अगर आप देसी कुजीन खाते हैं तो वो सबसे अच्छी है कि आप थोड़े से बारबेक्यू टिक्का का इस्तेमाल उस टाइम पे कर लें। बहुत अगर चीटिंग करनी है तो मलाई बोटी का इस्तेमाल कर लें या तवा पीस या चरका ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपको बर्गर की क्रेविंग हो रही है तो आप फिर बर्गर बंस जो हैं वो रिमूव कर देंगे। पिज्ज़ा की क्रेविंग हो रही है तो थिन क्रस्ट पिज्ज़ा विदाउट सॉस लेंगे। शुक्रिया।